में नहीं थम रही पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार। दिल्ली में फिर 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल, करीब 100 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल के दाम। दिल्ली में डीजल के दामों में 18 पैसे का इजाफा, करीब 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल का दाम। मुंबई में 105 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि 96 रुपए 91 पैसे तक डीजल के दाम। जिला पंचायत अध्यक्षों की जीत से उत्साहित सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, इस जीत को बीजेपी 2022 और 24 में भी दोहराएगी। हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। सीएम योगी ने चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रशासन के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज किया। कहा, अच्छा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। बलिया की हार का दिया उदाहरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया में राज्यसभा सांसद समेत बीजेपी के 4 सांसद और 5 विधायक हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जीता। किस मशीनरी का हुआ दुरुपयोग? निर्विरोध जीत में धमकी के आरोपों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खारिज किया। कहा, ऐसा होता तो हम इटावा में भी जीत सकते थे। जब वो जीते तो जनता की जीत, हम जीते तो मशीनरी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बेमिसाल जीत पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जन कल्याण नीतियों का नतीजा। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं। आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, योजना जो है जिसके कारण हम लोग जीत मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत के बाद जोश में बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया ओवैसी का चैलेंज। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं। ओवैसी ने कहा था 2022 में किसी भी सूरत में योगी को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। योगी का जवाब, चैलेंज स्वीकार। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। योगी के खिलाफ ओबीसी के बयान पर बजरंग दल का पलटवार। विकास त्यागी ने कहा, यूपी में कोई नहीं रोक सकता योगी का तूफान। ऑल इंडिया दीनी मदरस बोर्ड ने भी खोला ओबीसी के खिलाफ मोर्चा। मौलाना याकूब ने कहा, बीजेपी को जिताने के लिए दे रहे इस तरह के बयान। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ने जीता सत्ता का सेमीफाइनल। पंचायत अध्यक्ष की 75 से 67 सीटों पर कब्जा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका, सिर्फ 5 सीटें ही मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को 21 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। एसपी का 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत को योगी ने बताया सुशासन पर जनता की मोहर। विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम, शहर शहर कार्यकर्ताओं का जश्न। जिला पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद बोले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा इसी तरह जीतेंगे मिशन 2022। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा अहंकार और गुंडागर्दी की हार हुई। पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान कई जगहों पर हंगामा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पर पद पर हार के बाद समाजवादी पार्टी का आरोप, प्रशासन की मिली भगत से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। बीके नेता राकेश टिकैत को हजम नहीं हुई। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी को मिली भारी जीत, कहा 30% से भी कम वोट पाकर बीजेपी ने कैसे जीती 95% सीटें। जिसे भाई वो जो गणित का मास्टर था हमें भी मिलवाए तो उससे उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा का अनोखा विरोध प्रदर्शन। दिवंगत मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर रेस का आयोजन। सीने पर चिपकाए मिल्खा सिंह के पोस्टर। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार समझौते की बात नहीं कर रही है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से हटाने की साजिश रची जा रही है। क्या पता क्या करे सरकार, बहुत रणनीति उसके पास में, यहाँ से भगाने की रणनीति पे काम कर रही है अभी। यहाँ से
बुलढाना में किसान ने 10 एकड़ सोयाबीन की फसल ट्रैक्टर से रौंदी। कहा, पानी की कमी से बर्बाद हो रही फसल। मौसम विभाग पर बारिश का गलत अनुमान जताने का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों की हड़ताल। कैंसर पीड़ित विमला राउत भी नर्सिंग स्टाफ के साथ धरने पर बैठी। झारखंड में जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए नवोदय की तर्ज पर बन रहे एकलव्य विद्यालय। आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिंहभूम में 2 एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास किया। चाईबासा के सोनो इलाके में 2 महिला माओवादी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार, हथियार बरामद। मुंबई में एक टीवी आर्टिस्ट प्रचिन चौहान पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जींद में दादी सती मंदिर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। 20 से ज्यादा चांदी के छत्र चोरी। सिवान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुली। मृतक पूर्व चिकित्सक प्रभारी राजेश्वर प्रसाद सिन्हा का गोपालगंज किया गया तबादला, जबकि 6 मई को कोरोना पीड़ित राजेश्वर की हो चुकी थी मौत। यूपी के बाराबंकी में कार बनी आग का गोला, NH28 पर लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। बेगूसराय में अवैध शराब की खेत से भरा ट्रक बरामद, 50 लाख से ज्यादा आंकी जा रही शराब की कीमत। जोधपुर में रिटायर्ड फौजी का बदमाशों ने पीछा कर पर्स लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में फैसला। पुष्कर सिंह धामी ने की राज्यपाल से मुलाकात, आज लेंगे शपथ। खरीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार चुने गए थे विधायक। कुमायूं क्षेत्र में बड़ा राजपूत चेहरा माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, आरएसएस के करीबी। उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह। 2002 से 2008 तक संभाला था पद। हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान का आरोप, बिक चुके हैं डीएम, हमें बिना बताए डाले गए वोट, बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, मोहाली में जबरदस्त प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर अब कार्यकर्ताओं ने किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। पंजाब में बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, हिरासत में लिए गए सांसद भगवंत मान। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और एलपीजी के बढ़े दाम वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, आज तक से कहा पाकिस्तान से राजनयिक स्तर की बात करने में कोई आपत्ति नहीं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, गुटकार मेरे लिए कोई गैंग नहीं, महबूबा को छोड़कर सभी से बात हुई। मनोज सिन्हा ने कहा, परिसीमन के बगैर विधानसभा चुनाव संभव नहीं, जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम थोपने की मंशा नहीं। मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में ड्रोन है बड़ी चुनौती, लेकिन बाकी सुरक्षा स्थितियां सामान्य। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 100% वैक्सीनेशन का हवाला दिया, 6 जिले 100% वैक्सीनेशन के करीब। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, चुनावी गठजोड़ को लेकर चर्चाएं तेज। अखिलेश से मुलाकात को संजय सिंह ने बताया औपचारिक, कहा जन्मदिन की बधाई देने आया था। राफेल सौदे की जांच के लिए फ्रांस में जज की नियुक्ति के बाद देश में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की। राफेल सौदे के बहाने राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला, ट्वीट किया, कहा चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस फिर राफेल पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का घटना बढ़ना जारी, पिछले 24 घंटे में 44,111 नए कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 738 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 156 और केरल में 146 लोगों की वैक्सीन ले ली। देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से जारी, एक दिन में लगाए गए 60 लाख से ज्यादा टीके। यूपी के मेरठ में वैक्सीन की कमी से बुधवार को नहीं होगा टीकाकरण, एक महीने में 14 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की योजना पर उठा सवाल। भारतीय स्टार्टअप WS का अमेरिकी स्टार्टअप एक्सचेंज नैस्डैक में चयन, 13 स्टार्टअप्स में बना अकेला भारतीय स्टार्टअप। नवी मुंबई की एक कंपनी ने फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ शिकायत की, 5 लाख रुपए लेकर लगाया गया था कैंप। कर्मचारियों को कोविशील्ड की जगह लगाया किसी अन्य द्रव्य का इंजेक्शन। झालावाड़ में कोरोना को शिकस्त देने के लिए जोश में नजर आए लोग, वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में वैक्सीन लगवाने के लिए जुटी भीड़, वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन का इंतजार करते नजर आए लोग। कोरोना काल में बदहाल हुए कई परिवार, निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला सफाई कर्मचारी बनकर चला रही है परिवार की जीविका। झारखंड के कोडरमा में बाल विवाह के खिलाफ युवती ने की बगावत। 17 साल की युवती ने लड़के वालों से कहा, अभी नहीं है शादी की उम्र, पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहूंगी।
दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान, खेतों में पानी भरने से मूंग की फसल बर्बाद। सीतामढ़ी में रातों नदी में उफान, पुराना तटबंध टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, ट्रैक्टर के सहारे सड़क पार करने को मजबूर लोग। मोतिहारी में बाढ़ से हाहाकार, देखते ही देखते पानी में समा गया मकान। अररिया में तटबंध की मरम्मत के लिए गए एसडीएम सहित कई अधिकारियों का घेराव, पीपरा में बांध की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टूटा बागमती नदी के किनारे बना तटबंध, मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी। भोजपुर में तेज बारिश के दौरान वज्रपात, आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत, मवेशी चराते वक्त हादसा। संगरूर में खेतों को खाली करने में जुटे किसान, हर साल घग्गर में उफान से होती है हजारों एकड़ फसल की तबाही। मैदानी इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का जमावड़ा, वीकेंड पर फुल हुए होटल कसौली, चैल, सोलन, शिमला पूरी तरह से बुक। नोएडा की कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए हंगामा, स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर किया प्रदर्शन, बिजली विभाग ने दिया लाइन जोड़ने का आश्वासन। खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के खिलाफ प्रदर्शन, चिराग पासवान का समर्थन न करने पर नाराजगी, काले झंडे दिखाकर बैरंग लौटाया। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, निशानदेही पर 5 किलो आईडी और बंदूक बरामद। पलवल में असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई अधिकारी सहित 2 गिरफ्तार, आटा मिल को बेचा जा रहा था गरीबों को बांटा जाने वाला अनाज। सुपौल में शादी समारोह के दौरान डीजे की धुन पर चली गोलियां, वायरल वीडियो में तमंचे से फायरिंग करते नजर आए 2 युवक, गिरफ्तारी की तैयारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पर्यटकों और स्थानीय युवाओं में खूनी संघर्ष, तलवार से काटी युवक की उंगली, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के मधेपुरा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, बारबालों के साथ राइफल और स्टेन गन लहराते नजर आई युवक, जांच जुटी पुलिस। जहां से शराब की तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़, 2500 पेटी शराब बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 5 दिन से गायब 2 नाबालिग बहनें, पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप, परिजनों को एसपी दफ्तर से मिला जवाब, घर जाओ 1 हफ्ते में मिल जाएंगी लड़कियां। विजयवाड़ा में पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा, ट्रेन में फर्जी आईडी के साथ सफर करते गिरफ्तार। झालावाड़ में युवक का अपहरण करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 5वें की तलाश जारी। भीलवाड़ा में अवैध हथियार बेचने वाला युवक गिरफ्तार, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कर रहा था तस्करी। करौली में बिजली कनेक्शन को डीसी करने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया लाइनमैन, शिकायत के बाद एसीबी ने 16,000 रुपए के साथ पकड़ा। नांदेड़ कर्ज में ने ली किसान की जान, इस साल खरीफ की फसलों के नुकसान के बावजूद लोहा तहसील के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। सवाई माधोपुर में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप। श्रावस्ती में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, 11 महीने पहले हुई थी शादी। आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार, 10 साल से सरकार को लगा रहा था चूना। हिंगोली में हत्या चढ़ा फर्जी डॉक्टर, पिछले 2 साल से इलाज के नाम पर मरीजों को लगा रहा था चूना। अमृतसर में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की, शादी की राह में परिवार बना था रोड़ा। सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, 14 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस की नशे के सौदागरों से मुठभेड़, 1 गिरफ्तार, 50 लाख की स्मैक जब्त। रतलाम में एक पुलिस वाले के शव पर 2 पत्नियों ने किया दावा, बाद में सुलह के बाद दोनों ने मिलकर किया अंतिम संस्कार।